हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने लास्ट टाइम अपने जो चैप्टर पढ़ा था साइंस में वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। यस, आज बच्चों जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एनिमल एंड देयर एडप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं बच्चों। आज और जो मैं बात करूं एडप्टेशन का मतलब कि किस तरह वो जिस कंडीशन में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो कैसे उन चीज़ों को, एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि उसके साथ तालमेल बैठा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो वर्ड होता है एडप्टेशन, यानी टू एडजस्ट। चलिए बच्चों मैं पढ़ता हूँ। ओके बच्चों, अगर हम देखें तो अर्थ पे सिर्फ प्लांट और एनिमल की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। वैरायटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, कहीं मैंगो है, एप्पल है, कोकोनट ट्री, ऐसे फ्लावर के भी प्लांट, ऐसे एनिमल भी आपको मिलेंगे, एलिफेंट, जिराफ, टाइगर, यस, बर्ड भी मिलेंगे आपको, ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। यस बच्चों, बिल्कुल प्लांट की तरह जो एनिमल होते हैं वो भी इस प्लेनेट पे पाए जाते हैं और वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यस, तो उनको हम क्रिएचर बोलते हैं। एनिमल को क्या बोलते हैं, क्रिएचर। यस, ये क्रिएचर जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, अलग दिखते हैं। यस ओके, उनका फूड खाने का तरीका अलग है। यस, उनके जो यंग वन है उनको प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। यस, उनके चलने का लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, तो वो तरीका भी उनका अलग है। यस, तो ये सारी चीज़ें तो, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो अलग हैं। यस, तो ऐसे ही हम इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में समझेंगे। बच्चों मैं वैसे आपको सबसे मेन पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ, अडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। आप जानते हैं कि हम इंसान सांस लेते हैं। क्या आपको ये पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सांस लेते हैं? यस, चलिए बच्चों हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। बच्चों एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। जो ऑक्सीजन होता है वो फूड को बर्न करके उनकी बॉडी में से एनर्जी रिलीज़ करता है और वो एनर्जी होने से ही हम कोई कार्य कर पाते हैं, ऐसा। ओके, तो ये एनिमल पे भी ये जो चीज़ है वो अब प्रिंसिपल है जो अप्लाई है। यस, फिर आगे बताते हैं बच्चों इसमें, यस, कि एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं सराउंडिंग को। यस, तो जो एनिमल होते हैं उनको जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है, अपने आसपास से, जैसे इंसानों को मिलता है। यस ओके, कुछ एनिमल हैं यस लैंड पे जो ऑक्सीजन को, यस वो, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस के बारे में बात की गई है, एक्वाटिक एनिमल हैं। यस, तो ये जो कुछ लैंड पे ले सकते हैं और कुछ जो है वाटर में ही सांस ले सकते हैं। जैसे मछली के बारे में आप पढ़ो तो, यस, मछली को हम पानी से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो आप देखते हैं कि मर जाती है, लेकिन उसको वाटर में डालते हैं तो फ्लोट होती है, अच्छे से स्विम करती है। ऐसे तो बच्चों यहाँ पे भी बताया गया है कि ब्रीथिंग लेने का तरीका में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यस, डिफरेंट एनिमल में टेक ऑक्सीजन इन डिफरेंट वे। यस ओके बच्चों, इसमें सबसे पहले आज मैं बात करूंगा आपसे अमीबा के बारे में। यस, चलिए मैं आपको अमीबा का चित्र दिखा दूं। यस, तो ओके चलिए, अमीबा के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, ये अमीबा है। यस ओके, अमीबा का चित्र कुछ इस तरह दिखता है। दिस इज कॉल्ड अमीबा। ये अमीबा है प्यारे बच्चों। यस, अमीबा ऐसे दिखता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। यस, ये किसी भी आकार में होता है। इसका जो सरफेस होता है वहीं से ये सांस लेता है। यस, इसकी कोई नोज़ नहीं होती, इसके कोई लंग्स नहीं होते। इवन बच्चों इस अमीबा जो एनिमल है, सबसे छोटा एनिमल है, इसको माइक्रोब के नाम से कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ओके, तो ये बात खास बात रही अमीबा की। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल है, इसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोब कहा गया है इसको। यस, फिर आगे हम बात करेंगे बच्चों अर्थवॉर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? अर्थवॉर्म के बारे में। चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा दूं कि हाउ द अर्थवॉर्म्स लुक्स। यस ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थवॉर्म। आप देख सकते हैं तो ये ऐसे रेड रेड या ब्राउनिश कलर में आपको हमेशा सॉइल में या क्ले में मिलेंगे। यस, तो ये जो होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों हमारे किसी भी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, यानी कि सॉइल को, अगर मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो ये बहुत हेल्पफुल एनिमल यानी कि क्रिएचर, इंसेक्ट्स होते हैं। यस बच्चों ओके, तो ये अर्थवॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। चलिए और आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे अर्थवॉर्म के बारे में बताया गया है कि अर्थवॉर्म जो है वो भी अपने किसी ऑर्गन से सांस लेता है, यानी कि उसका जो सांस लेने का तरीका है, मोड है, वो स्किन है उसका, क्या है, स्किन। इसी तरह बच्चों अगर मैं फ़िश की बात करूं, यस, तो फ़िश के पास एक ब्रीथ लेने का जो तरीका होता है वो गिल्स होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये गिल्स क्या हैं, चलिए मैं आपको गिल्स के बारे में बता दूं। यस बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक पिक्चर है। यस, ये आप टेडपोल है, टेडपोल बोले तो मछली का, मतलब टेडपोल बोले तो ओके, टेडपोल बोले तो ये तो अपने मेढक का बच्चा, ऐसा। तो बिल्कुल इसी आकार में कुछ मछली भी रहती हैं। यस, और आप देखेंगे कि यहाँ पर, यस, यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा गिल्स, ये जो साइड में है, यस, आप देख रहे हैं, तो ये गिल्स साइड में होते हैं। यस, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये चाहे मैं मेढक के बच्चे की बात करूँ चाहे फ़िश की, दोनों वहीं से सांस लेते हैं। तो ये इसके बारे में हमें पता चला। यस, तो गिल्स आप समझ गए, यस, साइड में होते हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे पॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर और टेडपोल के बारे में भी बात करते हैं कि ये इनका भी तरीका सांस लेने का सेम है, गिल्स के थ्रू वो सांस लेते हैं। चलिए मैं आप वन बाय वन करके आपको पिक्चर दिखा दूँ। ये तो टेडपोल का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। यस, ये ऑयस्टर है बच्चों, यस, आपने देखा होगा, दिस इज़ ऑयस्टर। यस, ये क्रैब है, यस, और पॉन्ड जिसको मैंने बताया था, यानी झींगा मच्छी आपने देखा होगा, लोग इसको खाते भी हैं। यस, तो ये ब्राउन वन देखेंगे, ऐसे ही ऑरेंज वन है, श्रिम्प करके बोलते हैं। तो इनका तरीका सांस लेने का ऐसे ही है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि कैसे डिफरेंट जो एनिमल हैं वो एक्वाटिक हैं, वो सांस कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि गिल जो है एक मेन ऑर्गन है। यस, इसमें बताया गया है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, यस, वाटर में फ्लो होते हैं, और ये क्या करते हैं, यस, गैसेस जो बताते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। यस, गिल्स ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम वाटर से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होते हैं उनको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस इंसानों का भी है प्यारे बच्चों। इंसान भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, लेकिन इंसान जो सांस लेते हैं वो नोज़ के थ्रू, लंग्स के थ्रू लेते हैं। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों यहाँ पे एक फ्रॉग है, फ्रॉग को एम्फेबियन कहा गया है। मैं आपको एम्फेबियन का मतलब समझा दूँ बच्चों कि एम्फीबियन होता है। ओके, तो डियर बच्चों मैं आपको बता रहा था फ्रॉग इज़ एन एम्फेबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, वो एनिमल जिनको वाटर या फिर मॉइस्चर एनवायरनमेंट चाहिए ऐसा, तो उनको एम्फीबियन बनते हैं। ऐसे जो भी हैं वो एम्फीबियन हैं। यस, फिर आगे हम बात करेंगे कि फ्रॉग का जो बेबी होता है, यस, उसको हम टेडपोल बोलते हैं। यस, वो भी अपने गिल्स के थ्रू ही क्या करता है, ऑक्सीजन इन करता है, ब्रीद इन करता है। ऐसे ही फिर यहाँ पे बताया गया कि जो बड़े फ्रॉग होते हैं उनमें लंग्स होते हैं। यस, लंग्स मतलब, यस, लंग्स का मैं आपको एग्जांपल एक दिखा दूँ कि लंग्स होते कैसे हैं। यस, तो ये मैं आपको ह्यूमन जो बॉडी है उसमें दिखाऊंगा कि लंग्स कैसे होते हैं। यस, ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ लंग्स कैसे होते हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट यहाँ पे पाइप्स आप जैसे देख सकते हो, पाइप जैसे गए, ये दिस इज़ अबाउट द लंग्स। ओके, तो ये लंग्स होते हैं। यस, ओके, फिर ऐसे ही मैं बता रहा था बच्चों कि जो बड़े फ्रॉग होते हैं वो लंग्स के थ्रू, यानी कि ज़मीन पर आप देखेंगे फ्रॉग जिंदा रह सकते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू वहाँ से क्या करते हैं, मतलब हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अदरवाइज़ जब वो पानी में जाते हैं तो उनके पास जो मॉइस्ट यानी गीली स्किन जो होती है उसके थ्रू वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो यानी जो मेढक है वो पानी में और लैंड पे दोनों में ज़िंदा रह सकता है। ओके, फिर हम बात करेंगे मैमल के बारे में। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है मैमल। तो मैमल का मतलब हमें ये समझना है कि मतलब जिनको, मतलब मैमल का मतलब ये होता है कि जिनको मिल्क एज ए न्यूट्रिशन चाहिए। यस, तो वो कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा प्राणी या जीव या वस्तु है जिसको मिल्क न्यूट्रिशन चाहिए, मिल्क चाहिए पीने के लिए, तो वो मैमल में गिना जाएगा। यस, इसीलिए इंसान जो है, इंसान मैमल में आता है, वेल भी आता है, हाँ, पोलर बियर भी आता है। यस, तो हम मैन की बात अगर करें तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं। वी टेक एयर थ्रू द नोज़। यस, ओके, फिर हमारे एयर जो है सारे लंग्स में, यस, विंड पाइप की मदद से घूमता है। यस, फिर आप देखोगे कि तो ये जो एयर होता है ये हमें ब्लड वेसल मतलब ब्लड वेसल्स को मूव करने में हेल्प करता है। यस, और हम भी बच्चों बदले में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। यस, तो अभी हमने जो इस पहले
चैप्टर में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि एनिमल्स के बारे में, कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह ब्रीद इन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। फिर हमने इंसानों के बारे में भी पढ़ा कि इंसान जो मैन होते हैं वो कैसे ब्रीद इन करते हैं। यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हर कोई रिलीज़ करता है, हाँ, इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमें पता चलेगा यहाँ पर, यस, हमें पता चलेगा मूवमेंट के बारे में, अडॉप्शन फॉर मूवमेंट। यस, तो बच्चों मूवमेंट का क्या मतलब होता है, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव होना। यस, तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर आप देखें जो जो एनिमल होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, फूड। दे वांटेड फूड, दे वांटेड रेस्टिंग प्लेस, दे नीड शेल्टर। ऐसे ही सेम हाल मैन का भी है, नहीं तो उनके जो एनिमी दुश्मन है उनको क्या करेंगे, मारकर खा जाएंगे। यस, तो एक सेफ़ प्लेस चाहिए उनको, ऐसे ही अंडे देने के लिए भी सेफ़ प्लेस चाहिए। यस, ताकि उनके यंग वंस बड़े हो सके। तो आप देखेंगे कि जब एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। यस, अब ये जो लोकोमोशन है ये मूवमेंट होता है, यानी कि वॉकिंग भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकता है, यानी उछल उछल के जाना, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ग्लूम्पिंग, पाउंचिंग, स्ट्रेडलिंग, क्रॉलिंग, रेंगना या तैरना, जिस तरह का भी, जो भी तरह का एक मूवमेंट होता है बॉडी के द्वारा, यस, वो सब हो सकता है। यस, अब हम आगे बात करेंगे बच्चों लैंड एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मैमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं। यस बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों यहाँ पे लिम्स का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों लिम्स का मतलब यहाँ पे कैसा होता है कि आप देखेंगे कि इंसानों के 2 हैंड होते हैं और 2 पाँव होते हैं। ऐसे ही वो सारे जानवर जिनके 4 लेग्ड हैं, यस, जैसे हॉर्स है, मंकी है, डॉग है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनको हम लिम्स बोलते हैं, 4 लिम्स। उसमें हैंड भी हो सकते हैं और पाँव भी इंक्लूड हो सकते हैं, फिर 4 पाँव हों। यस, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जो 2 फ्रंट, ठीक है, द 2 एट द फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स। यस, जो आगे के होते हैं पाँव उसको 4 लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे के होते हैं उनको हिंड लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स एंड 4 लिम्स। ओके, चलिए, तो एनिमल्स के 4 लिम्स होते हैं, और ये लिम्स ही जो होते हैं वो उनको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखिए तो आगे हमें वाटर एनिमल के बारे में बताया गया है। बच्चों वाटर एनिमल हम देख सकते हैं कि वे स्विम कर सकते हैं। यस, अब वाटर एनिमल के पास क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ फिन्स। यस, आप देखेंगे जैसे फ़िश होती है तो फ़िश के कैसे पंख होते हैं, यस, ऐसे ये उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूव करने में वाटर में। यस, ऐसे ही फिर आगे हम देखेंगे बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी, उसके पास एक हिस्सा होता है। यस, ओके, जैसे शार्क के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे, तो ये चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं उनको और डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं बात करूँ टर्टल की, तो टर्टल के भी 4 लिम्स होते हैं। यस, और वो लिम्स की मदद से पानी को पीछे करके आगे स्विम करते हुए बढ़ता है। ऐसे ही पेंगुइन्स के बारे में भी बताया गया है प्यारे बच्चों। पेंगुइन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बताते हैं कि पेंगुइन्स के भी 4 लिम्स होते हैं। यस, यानी कि 2 पंख आपने देखे होंगे। यस, जिससे वो उड़ भी सकते हैं और पानी में स्विम भी कर सकते हैं। यस, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे यस फ्रॉग्स के बारे में। यस, फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम। यस, अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो बात की गई है, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो फीट हैं वो वेब्ड होते हैं। अब वेब्ड फीट कैसे होते हैं मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से साबित कर देता हूँ। ओके बच्चों, क्या आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ्रॉग को? आप ज़रा यहाँ पे नोट डाउन करिए दिस। यस, ये वेब्ड फीट है, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में। यस, ये कैसे जुड़े हुए हैं, तो यस ये चिपके हुए हैं और ये कहीं पे चिपक भी जाते हैं इजीली। यस, तो इनको वेब्ड फीट बोला गया है प्यारे बच्चों। ओके ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि लैंड पे भी उनके जो फीट है वो हेल्प करते हैं उनको जंप करने में, और वो पीछे वाले लेग जो होते हैं ना फ्रॉग के स्पेशली, यस, वो उनको हेल्प करते हैं जंप करने में। यस, ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? बर्ड्स के बारे में। यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड होते हैं, यस, उनका वज़न बहुत ही कम होता है, हल्का होता है। यस, इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो लाइट होते हैं और बहुत हल्के फुल्के होते हैं। यस, ओके, अब यहाँ पे बताया गया है यस
कि उनकी बॉडी का शेप और उनके जो विंग्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड रहते हैं और मसल्स उनकी जो है वो हेल्प करते हैं, पावरफुल रहते हैं उनको फ्लाई करने में। आपने ऐसे बहुत सारे कीवी या फिर ऑस्ट्रिच जैसे पेंगुइन जैसे बर्ड तो देखे होंगे। यस ओके, इनके पाँव भी इनको हेल्प करते हैं चलने में। यस ऐसे ही वाटर बर्ड के भी बारे में देखे होंगे, उनके भी वेब फीट रहते हैं। यस जैसे कि पेंगुइन एक एग्जाम्पल हो गया, या फिर डक आपने देखा होगा। यस ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स के पास कितने लेग्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं कि इंसेक्ट्स के पास यस कितने लेग होते हैं। यस इनके पास होते हैं 6 लेग्स। ओके, और ये रेंगते रेंगते या उछलते उछलते या चलते चलते चलते, जैसे कैटरपिलर देखा होगा आपने या फिर स्नेल देखा होगा आपने। यस ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है। इवन एक एग्जाम्पल ग्रासहॉपर का भी आप ले सकते हो। यस ओके, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी, मस्कीटो, ड्रैगन फ्लाई। ये आप देखेंगे तो ये क्या आसमान मतलब हवा में उड़ सकते हैं इजीली, जैसे जैसे बर्ड उड़ते हैं ऐसे, है ना। ओके वेरी गुड प्यारे बच्चों, इनके पास भी विंग्स होते हैं। ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा। ओके चलिए मैं आपको ड्रैगन फ्लाई दिखाता हूँ, बटरफ्लाई। तो बच्चों मैं आपको दिखाने वाला हूँ बटरफ्लाई, और क्या दिखाने वाला हूँ आपको, मैं दिखाने वाला हूँ यस ड्रैगन फ्लाई। तो बच्चों देखिए कैसे बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई है। अगर आप ड्रैगन फ्लाई को देखें तो ये इसके 4 विंग्स होते हैं। यस और ये जस्ट इट लुक लाइक अ हेलीकॉप्टर टाइप, अगर आप देखेंगे तो। यस ओके, देख सकते हैं इसका चित्र बिल्कुल हेलीकॉप्टर टाइप जैसा दिख रहा है। और ये इसको इतने हल्के विंग्स होते हैं यस कि इसको हेल्प करते हैं इसकी बॉडी को ऊपर। इसके 4 लेग्स भी आप देख सकते हो इस इंसेक्ट्स के। यस ओके, चलिए नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ बटरफ्लाई के बारे में। बटरफ्लाई भी देखेंगे तो ये रहा। यस ये रेशमी कीड़ा होता है, इससे बटरफ्लाई बनता है। ये देखिए इसके विंग्स कैसे डिज़ाइन में बने। डिफरेंट बटरफ्लाइज के डिफरेंट विंग्स या एक जैसे हो सकते हैं। विंग्स पे अपने हिसाब से यानी कि डिज़ाइन या पैटर्न बना रहता है प्यारे बच्चों। ओके, तो ये हमने बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ा। यस ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे अब मैं बात करूँगा किसके बारे में, रेप्टाइल के बारे में। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो ज़मीन पर यस ज़मीन पर चिपक के चलते हैं। यस ऐसे ही आप देखेंगे लिजर्ड वॉल पे चिपकता है। यस तो ये क्या होते हैं, दे हैव द स्टिकी सब्सटेंस यस एंड मिनी लेग्स एंड दे कैन स्टिक ऑन द वॉल यस ऑन द लैंड ऐसे। तो आपने स्नेक को भी देखा होगा, लिजर्ड यानी कि छिपकली को भी देखा होगा। ऐसे ही बच्चों क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सब रेप्टाइल एनिमल हैं, यानी कि ज़मीन पर रेंगते रेंगते चलते हैं। यस ओके, अब यहाँ पे आगे क्या बताते हैं कि ये लोग अंडे देते हैं कहाँ पर, ज़मीन पर यानी कि लैंड पे अंडे देते हैं। और ये अपने लिम्स की मदद से यस रेंगते हुए चलते हैं। यस ऐसे ही स्नेक भी एक रेप्टाइल है। आप सब स्नेक से डरते हो ना। यस ओके, तो स्नेक भी एक रेप्टाइल है, उसके बारे में भी बताया गया है। यस ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास विश रिब्स होते हैं, यानी कि अगर सपोज़ मान लो वो काट भी सकते हैं आपको। यस ओके, तो उनके बहुत छोटे छोटे लेग्स होते हैं जो नज़र भी नहीं आ सकते आपको स्नेक के। यस ओके, और इसमें बताया गया है कि उनके जो बैकबोन होते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। यस जो उनको मूव फॉरवर्ड आगे जाने में हेल्प करते हैं। यस अच्छा, अब मैं आगे बात करूंगा बच्चों फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स के बारे में, यानी कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। तो जैसे बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो डिफरेंट एनिमल जो है वो डिफरेंट फूड जो है वो खाता है। यस ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है हार्बीवोरस, वो सारे एनिमल्स जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चबाते हैं ग्रीन प्लांट्स को, उनको हार्बीवोरस बोलते हैं। यस हार्बीवोरस का अपना मतलब होता है, मीन्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स। ओके, देन कार्निवोरस यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि मांस मच्छी खाने वाले ऐसे। देन ओमनीवोरस जो होते हैं वो दोनों होते हैं। यस प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। यस ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल रोडेंट की तरफ। बच्चों रोडेंट जो शब्द होता है वो छोटे जानवरों के लिए होता है, जैसे चूहा, गिलहरी। यस इन सब के लिए रोडेंट जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। ओके, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइग्रेशन शब्द क्या होता है। बच्चों माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। यस टू मूव, वो माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, हमें पता है कि वो अपने इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर और अदर थिंग वाटर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी बच्चों आपको बताया गया है
कि कुछ जो एनिमल हैं वो क्या करते हैं। यस, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, मूवमेंट बताया गया है बर्ड्स और एनिमल्स का। यस, और बर्ड्स और एनिमल्स का जो मूवमेंट बताया गया है, यस, उसके बारे में ये बताते हैं ये लोग कि, तो बच्चों मैं माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा था। तो जैसे मैंने माइग्रेशन में बताया, यस, कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह बर्ड या एनिमल जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ऐसे ह्यूमन के लिए भी एप्लीकेबल है। और वो किस लिए करते हैं, क्योंकि गर्म प्लेस पे या फिर खाने के तलाश में, यस, या तो फिर जो विंटर ठंड ज़्यादा होती है इसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। ओके, फिर प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो व्हाट इज़ गिवन हियर, हियर इट इज़ गिवन समथिंग अबाउट द, जैसे कि एक बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है। यस, ये बटरफ्लाई, यस, कनाडा से मतलब कनाडा से मैक्सिको विंटर के दौरान मूव होती है, यानी कि माइग्रेट होती है। ऐसे ही बच्चों और भी चीज़ें हैं, जैसे वेल्स है, स्विम या सील्स हैं। यस, ये भी जो एक्वाटिक एनिमल है ये विंटर के सीज़न में मूव होते हैं। यस, फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितनों किलोमीटर वो मतलब तय करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। यस, ऐसे नॉर्थ पोल के बारे में भी बताया गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होता है। यस, ओके, चलिए तो किसी वार्म प्लेस पे चले जाते हैं वो लोग नॉर्थ पोल से। फिर आगे हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों हाइबरनेशन। यस, हाइबरनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं बता, तो बच्चों मैं हाइबरनेशन के बारे में बता रहा था। हाइबरनेशन में कैसा होता है बच्चों कि यू माइट हैव सीन सम एनिमल्स जो क्या करते हैं कि यस वो कुछ समय के लिए, यस, वो रेस्ट में चले जाते हैं। जैसे कि आपने पोलर बियर को देखा होगा, वो ढेर सारा खाना खाने के बाद वो क्या करने लग जाता है, आराम करने लग जाता है। क्यों, किसी सीज़न के टाइम पे, क्यों, जैसे विंटर हो गया, क्यों, ताकि वो अपने जो फूड है उसको कंजर्व कर सके, और वो जो एडवर्स जो सिचुएशन होती है, यानी कि जब बुरा वक्त होता है, ताकि वो सरवाइव कर सके उस एटमॉस्फेयर या फिर कंडीशन में। यस, इसलिए यहाँ पे बताया गया बच्चों हाइबरनेशन के बारे में। ओके, तो हाइबरनेशन का गुड एग्जाम्पल जो है वो हम पोलर बियर से समझ सकते हैं। जब आप देखेंगे कि पोलर बियर अपने गुफा में, यस, काफ़ी लंबे समय तक आराम करता रहता है और उस मौसम के ख़त्म होने का इंतज़ार करता है, और जो फूड उसने खाया होता है या उसके पास होता है वो उसी से काफ़ी लंबा ड्यूरेशन जो है वो करता है। यस, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइबरनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए अलग अलग है। यस, और उनको वो जो हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है कि एनिमल जो अपने बॉडी के फैट यानी कि जो चर्बी होती है, यस, जो भी स्टोर होता है वो उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यस, क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के जो फैट होता है, चर्बी होता है, उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यस, ओके, अब इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया गया है, स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं, बियर हैं, स्क्विरल है, ये सब एनिमल हैं। यस, जो विंटर में क्या करते हैं, कम काम करते हैं, आराम करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना खाना या फूड उनके पास होता है कि वो सर्वाइव कर सकें लंबे समय तक विंटर सीजन में। यस, तो ये हाइबरनेशन का मतलब था। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बच्चों, इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट एनिमल। यस, कि कैसे वो अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। हमने और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमने कैब, पॉन्ड, ऑयस्टर, टेडपोल्स, इनके बारे में पढ़ा। लिम्स क्या हो, गिल्स क्या है उसके बारे में समझा। लंग्स, फिर ह्यूमन के बारे में समझा। फिर हमने मूवमेंट के बारे में समझा कि लोकोमोशन क्या होता है। फिर लैंड एनिमल के बारे में समझा, फोर लिम्स क्या होता है, हिंड लिम्स क्या होता है। यस, फिर हमने वाटर एनिमल के बारे में समझा, उनके जो वेब, यस, वेब फीट होते हैं उसके बारे में समझा कि कैसे स्विम करने में हेल्प करते हैं। ऐसे मेढक के बारे में भी समझा। फिर बर्ड और जो उनके विंग्स होते हैं या फिर उनके जो वेब फीट होते हैं उसके बारे में हमने समझा। यस, फिर इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनके कितने लेग्स होते हैं, कुछ रेंगते हैं। यस, रेप्टाइल में भी सेम ऐसे ही हमने पढ़ा, कुछ अंडे देते हैं जैसे स्नेक, यस, कुछ अंडे देते हैं। यस, तो लिजर्ड, वो सब की चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह एनिमल के जो खाने की हैबिट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई हार्बीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई ओमनीवोरस है। यस, ऐसे रोडेंट के बारे में पढ़ा हमने। फिर जो माइग्रेशन होता है, यस, माइग्रेशन में अगर हम देखें जो बर्ड एनिमल ये जो हैं वो 1000 किलोमीटर वो फासला तय करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड और टू स्पेंड और इन सम वार्म प्लेस, क्योंकि कहीं पे ठंड हो जाती है तो किसी गर्म प्लेस पे वो जाते हैं, जैसे मेनली ये बर्ड करते हैं। यस, ऐसे ही साइबेरियन क्रेन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो माइग्रेट होके इंडिया में आते हैं। यस, इतना किलोमीटर तय करते हैं। यस, ऐसे ही कनाडा में भी बताया गया कि बटरफ्लाई भी मेक्सिको जाते हैं कनाडा से। यस, ऐसे सी और दूसरे भी बताया गया है। अलास्का के बारे में बताया गया कि अलेक्सा से वो साउथ पैसिफिक ओशियन जाते हैं, यानी अलास्का एक आप देखेंगे तो प्लेस का नाम है, तो वहाँ से वो सफ़र तय करते हैं। तो
तो ये हमने चीज़ें पढ़ी। फिर हमने लास्ट में हाइबरनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें पता चला कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो एडवर्स सिचुएशन यानी कंडीशन होने पर, यानी किसी पर्टिकुलर सीज़न में वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। उनकी जो बॉडी फैट होती है, जो चर्बी उन्होंने जमा की होती है, उसी से वो क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं। ओके बच्चों, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आएंगे आज करने के लिए, तो आप करिएगा। ओके बच्चों, वीडियो बार बार देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। हाँ, ओके बच्चों।